तो कल की जो कथा थी, चीटिंग अ ब्लैक स्मिथ विथ इंफीरियर स्टील, उसमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज हमें बता रहे थे कि कैसे कनिंगनेस वाली ट्रेड नहीं करनी चाहिए। ट्रेड्समैन जो होते हैं, ट्रेड करना अलाउड है, आप कोई भी चीज बेच सकते हो 200 की 200 रुपए में, बट प्रोवाइडेड आप उसके साथ साथ कोई हायर वैल्यू भी देते हो। जितनी ज्यादा वैल्यू होती है उतना ज्यादा रेट हो तो भी चल जाता है, लेकिन अगर आपकी वैल्यू कम है और आप रेट ज्यादा लगा रहे हो और फिर आप रेट में कम ज्यादा भी कर रहे हो, 50 तक आ रहे हो, 200 से लेकर 50 तक, तो इट शोज दैट यू आर डूइंग ओनली फॉर मनी। तो ओनली फॉर मनी वाला ट्रेड नहीं करना चाहिए कभी। अगर नमक वाला भी नमक की गोनी बेचता है तो वो कई सारे लोगों का खाना जो है स्वादिष्ट कर रहा होता है, सो ही कैन सेल इट फॉर वॉट एवर कॉस्ट ही वॉन्ट्स टू सेल। मान लो नमक कमी हो गया देश में, एक ही गोनी बचा है, तो सबसे रिचेस्ट आदमी जो है कंट्री का, वो आके उस नमक की गोनी को खरीदेगा, तब उस नमक की गोनी की कीमत कितनी ज्यादा हो जाएगी सोचो। जैसे आज इंडिया में राइस एक्सपोर्ट्स बंद कर दिए क्योंकि इंडिया में राइस बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो रहा था, महंगा होता जा रहा था। तो क्यों हो रहा था? क्योंकि आधे से ज्यादा राइस तो एक्सपोर्ट हो रहा था, एक्सपोर्टर्स इतने बन गए। तो इंडिया ने क्या किया? एक्सपोर्ट बंद कर दिया। अब एक्सपोर्ट बंद कर दिया तो अमेरिका में लाइन लग गई है, सब वो बोल रहे इतना ही राइस मिलेगा, और 2 to 3 टाइम्स कीमत करके। जैसे पहले अगर मान के चलो फॉर एग्जाम्पल 25 यूनिट्स का जो राइस है वो 25 को मिल रहा होगा, लेकिन आज 25 यूनिट्स का राइस आपको कितने को मिलेगा? 75 या 100 को, मतलब 3 टाइम्स ज्यादा करके मिल रहा है, क्योंकि यूएस में राइस कम पड़ गया, इंडिया से एक्सपोर्ट बंद हो गया। तो जितनी ज्यादा डिमांड और सप्लाई पे होता है, जितना ज्यादा डिमांड सप्लाई कम, तो ज्यादा कीमत हो जाएगी। डिमांड कम सप्लाई ज्यादा तो कम कीमत हो जाएगी। इसीलिए आपको आलू टमाटर और प्याज के जो रेट होते हैं ना, वो कम ज्यादा होते हुए दिखते हैं। तो कल भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की जो कथा थी, जिसमें वो ब्लैक स्मिथ क्या कर रहा था, वो बड़ी चालाकी करने की कोशिश कर रहा था, वो फ्री में ही चाहता था। एक उसको नारियल जो कट करने थे, नारियल कट करने का चॉपर बनाना था, वो फ्री में चाहता था, वो पैसे ही नहीं देना चाहता था। बताओ कैसा ट्रेड्समैन है, वो खुद दूसरों को बेचता है नारियल, लेकिन वो खुद पैसे देकर चॉपर नहीं बनवाना चाहता, खुद फ्री में बनवाना चाहता है, तो उसको कनिंग कहा गया। उसने क्या किया? उसने वो ब्लैक स्मिथ को बोला कि आप तो बड़ा अच्छा चॉपर बनाते हो, आप एक काम करो, आपके पास अच्छा स्टील है, उससे चॉपर बना दो। मैं घर, मेरे पास बहुत सारे स्टील पड़े हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छी शीट्स में डिस्काउंटेड रेट पे आपको कल लाके दे दूंगा। उसने बोला ठीक है। फिर डिस्काउंटेड रेट पे उसने स्टील की शीट देने की जगह लोहे की शीट, आयरन की शीट दे दी। अब आयरन की शीट से तो चॉपर बन नहीं सकता, बनेगा भी तो वो पानी लग लग के, नारियल के अंदर पानी होता है ना, तो वो पानी लग लग के उसके अंदर वापस रस्ट लग जाना है। तो इसलिए इसने देखा कि इसने तो बोला था स्टील की शीट भेजेगा, स्टील की शीट तो भेजी नहीं, मैं अपनी स्टील की शीट यूज करूं, इसको चॉपर बना के दूं, और इसने मुझे लोहे की शीट भेजनी है, ऐसे कैसे हो सकता है? फिर मैं इसको स्टील का चॉपर नहीं बना के दूंगा, मैं, इसने मुझे लोहे का आयरन का शीट भेजा तो मैं आयरन का ही चॉपर बनाऊंगा। तो उसने आयरन का चॉपर बनाया ब्लैक स्मिथ ने। फिर इसने आके इतना तमाशा खड़ा किया उसकी दुकान में, इतना तमाशा कि कैसे हो तुम, धोखा देते हो, तुमने बोला था तुम स्टील का चॉपर बनवाओगे, मैंने शीट भेजी फिर भी तुमने नहीं बनवाया। अब ये कितना भी बोलेगा भाई तूने गलत शीट भेजी थी, तो तेरी ही शीट से बनाया है, वो कोई नहीं सुनेगा। दुकान के बाहर तमाशा करने वाले को 100 लोग सुनने के लिए आते हैं, दुकान वाले की कोई नहीं सुनता। फिर ऐसे लोग होते हैं जो ऑनेस्ट इसलिए जो काम करते हैं ना, उनका नुकसान करने के लिए बैठे रहते हैं। तो ऐसे भी कुछ कनिंग लोग होते हैं। तो चीटिंग है, चीटिंग मेंटालिटी है इसकी। तो इस तरह ये कहानी हमने देखी थी। तो कल हमने ये भी डिस्कस किया था कि चीटिंग अ ब्लैकस्मिथ विथ इंफीरियर स्टील कैन ब्रिंग आउट सच अ चॉपर। तो आप अगर किसी को चीट करोगे ना, तो आपको क्वालिटी भी वैसी ही मिलेगी। सिंपल सी बात है। आप टेलर के पास जाओ, टेलर को बोलो मुझे बहुत अच्छा सूट चाहिए, टेलर बोलेगा ठीक है साहब, आप ये वाला कपड़ा ले लो, ये कपड़े का सूट आप पे बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा कितने लगेंगे इस कोट के? ओ 8,500। ओ इतना? इतना तो नहीं, बहुत महंगा है। ठीक है साहब, आप ये वाला कपड़ा ले लो। अच्छा इसके कितने लगेंगे? 5,500। ओ 5,500 भी बहुत महंगा है। ठीक है फिर ये वाला ले लो, इसके कितने लगेंगे? 2,500। फिर आप बोलोगे अच्छा 2,500 ये भी थोड़े ज्यादा है, आप एक काम करो, ये 2,500 वाला मुझे 1,000 में दे दो। तो
पैसे की डील हो रही है इसमें, तो कोई आप सूट लेने गए थे या पैसे बचाने गए थे, पहले तो ये डिसाइड कर लेना चाहिए, फिर सूट मत यूज करो। अगर कम से कम उसके पास 2,500 वाला कपड़ा है, उसी कपड़े का बनाना पड़ेगा। लेकिन मांगने वाला भी ऐसा ही होगा, फिर देने वाला भी वैसे ही गेम खेलेगा। वो फिर उसके साइड का कपड़ा दिखाएगा, और वो जो 500 रुपए वाला कपड़ा है वो उसको 1,000 रुपए का करके आपको 1,000 रुपए का सूट बेचेगा। सिंपल सी बात है। तो लेने वाले पे भी डिपेंड करता है कि दूसरा दिखाने वाला किस क्वालिटी का देता है। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं कि जो डिसाइपल के अंदर चीटिंग वाला माइंड मेंटालिटी होता है ना, उसको गुरु भी वैसे ही मिल जाता है, वो भी चीटिंग करेगा उसके साथ ही। हाँ, अपने पे काम करना है, सबसे पहले अपने अंदर बदलाव लाना है। अपने अंदर बदलाव लाने के बाद सब अच्छा अच्छा ही होता है। लेकिन अपने अंदर ही चीटिंग मेंटालिटी होगी तो हमारे साथ कभी कुछ अच्छा होने की अपेक्षा ही मत करो। फिर हमारे अंदर अगर ये सारी चीजें होगी तो आप फिर अपने साथ भी चीटिंग करोगे और दूसरे के साथ भी चीटिंग करोगे। जहां पे नहीं करना चाहिए अच्छी क्वालिटी के, यहाँ पे बार्गेन करने लग जाओगे, फिर बार्गेन करते करते लोअर क्वालिटी का चीज लेके आ जाओगे। तो पर्पॉट में श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं, कल हमने डिस्कस किया था क्या पर्पॉट? हाँ, डिस्कस किया था। कल हमने देखा था कि जो भी वैष्णव होता है जो गुरु को चीट करने की इच्छा रखता है या वैष्णवों को चीट करने की इच्छा रखता है, वो वास्तविकता में खुद को ही चीट कर रहा होता है। जो दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, उसको लूटने की उसके दिमाग में कुछ ना कुछ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग चल रही होती है कि इतना समाज मिल गया है, इतने समाज से इतने रुपए लूट सकते हैं। लूटने का मतलब होता है रिटर्न में बहुत फालतू सी छोटी सी चीज देना, उसको लूट कहते हैं। जैसे 10 रुपए देना लेकिन रिटर्न में 2 रुपए की चीज मिलना, उसको लूट कही जाती है। अगर कोई कुछ आपको, आप किसी को कुछ दे रहे हो, उसको 2 रुपए की चीज दे रहे हो लेकिन ऐट रहे हो उससे 10 रुपए, उसको लूट कहते हैं। तो कई सारे लोग जो होते हैं वैष्णव के और गुरु को चीट करना चाहते हैं, उनको लूटना चाहते हैं, तो ऐसे जो लोग होते हैं उनको ऐसे थोड़ी देर के लिए खुशी तो मिल जाती है कि देखो देखो मैंने इस गुरु को लूट लिया, देखो देखो मैंने इन वैष्णवों को लूट लिया। लेकिन लॉन्ग टर्म में ना वो अपने आप को ही भ्रमित कर रहे होते हैं, अपना ही नुकसान। गुरु से वो हरिनाम दीक्षा मिल सकती थी, वैष्णवों से भक्त संग मिल सकता था। इतने हाई लेवल की चीज मिलने के चक्कर वो चला गया हाथ से। लेकिन मिला क्या, कौड़ी के बदले थोड़े से रुपए हाथ में आ गए। रुपए बनते किससे है? एक पेपर से बनता है, दूसरा लोहे से बनता है, तीसरा रुपए शायद स्टील से बनता है, कभी कभी पीतल से बनता है। तो आपने पेपर, पीतल, स्टील और इसके बदले जो ब्रॉन्ज होता है उसके बदले आपने क्या किया? भक्ति गवा दी, आपने दीक्षा गवा दी। सो इतनी क्या, क्या सच में ये वर्थ इट है पैसे के लिए इतना बड़ा चीज खो देना? आप कैसे हम खो सकते हैं भक्त संग खोना? तो वो भी कौड़ी के लिए, पेपर के लिए। पैसे क्या होता है? पेपर होता है। तो पेपर के लिए और मेटल के लिए भक्त संग खो देना, गुरु को खो देना, इट डजेंट रियली मेक एनी सेंस। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं कि ये डिसीव करता है। ऐसा इंसान जो होता है ना, वो अपने आप को ही भ्रमित करता है, दूसरों को भ्रमित करने के चक्कर में, और फिर अपने आप को बड़ा इंटेलिजेंट समझता है। जैसे ये ट्रेड्समैन था ना, वो सोच रहा था मैं तो बड़ा इंटेलिजेंट हूँ, मैं किसी को भी बेवकूफ बना सकता हूँ। वैसे ही मैं किसी से मिली थी, वो कह रहे थे सबसे अच्छे किस्म। ठीक है, मैंने कहा तो कहते मैं सबसे अच्छा ना लोगों को बेचने में हूँ, मैं कोई भी चीज लोगों को ऐसे ऐसे बेच सकता हूँ। अच्छा, फिर अभी किसके लिए आए हो? जी मेरा बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा। अरे बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा, क्यों नहीं बढ़ रहा? एक्चुअली बेचने में प्रॉब्लम आ रही है। हद होगी, आप सबसे अच्छे बेचने में हो लेकिन आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब आप गलत आप कोई ऐसी चीज बेच रहे हो जिसकी कीमत उतने में ही होनी चाहिए, जितनी होनी चाहिए उतने में ही बेचना चाहिए। ऐसे करके उसको समझाना पड़ा था। ठीक है। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं कि कोई भी अटेम्प्ट किया जाए दूसरे को फंसाने का, वो टेम्पररीली उस वक्त ऐसे लग सकता है कि हमारा फायदा हो रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो सेल्फ डिसेप्शन होता है। मतलब खुद को ही भ्रमित करने वाला स्टेप होता है। ठीक है। एक फैमिली थी, वहां पे बड़े भाई के पास, पिताजी के पास बहुत सारी खेती थी। ठीक है। पिताजी मरते मरते खेती जो है वो बड़े भाई को देके गए, कि बड़े भाई मेहनती था तो उसको देके गए, बाकी 2 3 4 कितने भी छोटे छोटे भाई थे
उनको नहीं दिया, उन्होंने ऐसा कुछ विभाजन नहीं किया था, जाते वक्त बस मरते वक्त बोल के गए बड़े बेटे को कि बड़े बेटे को तू ये संभाल लेना ये सारा खेती का। थी तो बहुत सारी खेती, लेकिन पिताजी के जाने के बाद फिर बड़े बेटे ने बहुत ध्यान से खेती का कारोबार संभाला। और छोटे भाई छोटे थे, कोई पढ़ाई कर रहा था, कोई थोड़ा सा मतलब 10th में जा चुका था। तो ऐसे करके उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से सबको पढ़ाई करा करा के बड़ा किया। एक को इंजीनियर बनाया, एक को लॉयर बनाया, एक को डॉक्टर बनाया, एक को फार्मरी बनाया अपनी तरह। तो ऐसे चार कुछ भाई थे, चारों को अलग अलग प्रोफेशन में आगे बढ़ाया। अच्छा, उनकी शादी भी करा दी, उनकी शादी करा दी, उनके बच्चे हो गए, सब अच्छा चल रहा था। लेकिन इन लोगों के मन में जो थे भाई थे, इनके मन में आया, यहाँ खड़े हो जाओ। इनके मन में आया कि ये तो भैया ने सारी खेती ऐंठ ली हमारे पापा से, हमारे पापा के पास इतनी सारी खेती है। इसका तो, इनकी बीवियां आ गई थी, बीवियों ने बोला सब कुछ तुम्हारे बड़े भाई के पास क्यों है, हमारे पास कुछ तो होना चाहिए। अच्छा, इनको खाने को कमी नहीं थी, कपड़े पहनने को कुछ कमी नहीं था, सब लोग बड़े घर में रह रहे थे, बड़े आनंदी रह रहे थे। लेकिन देखा नहीं गया कि जी आपके बड़े भाई के पास सारी डिसीजन मेकिंग पावर है, देखो आपके बड़े भाई ही सारी खेती का डिसीजन लेते हैं, देखो आपके बड़े भाई के नाम पे ही सारी खेती है। ऐसे करके इन्होंने बड़ा उकसाया। उकसाने की जरूरत नहीं होती है, अपनी अकल भी होती है, नाम के लिए बस इनके नाम लग जाता है, अपनी अकल भी यूज करनी होती है। छोटे भाइयों ने अपनी तो अकल यूज नहीं करी, इन्होंने फिर अपने भैया को बोलना शुरू किया कि आप ये सब कुछ डिवाइड करो, हमें भी दे दो, हमें भी। अब लॉयर क्या खेती करेगा, उसको आती नहीं है। डॉक्टर क्या खेती करेगा, इंजीनियर क्या खेती करेगा, उसको तो आता नहीं है, लेकिन इसको हिस्सा चाहिए। छोटा था वो खेती वाला था, उसने बोला मेरा हिस्सा इन सबका मैं कर लूंगा, लेकिन जो भी करूंगा उसमें से मुझे भी हिस्सा चाहिए। ऐसे करके इन लोगों ने लड़ाई करना शुरू किया। जिसके मन में सिर्फ पैसा पैसा होता है ना, वो ये नहीं देखता कि कितने बड़े लेवल पे परिवार एक रह रहा था, सारे बच्चे एक साथ पल रहे थे, सबका एक साथ पेट भर रहा था। और अच्छा, सबका मतलब सब भाइयों को पढ़ा लिखा के बड़ा भी किया है। एंड में उनको इतना ही दिखा कि देखो ये हमसे सब कुछ लेके बैठा है। इनको इतनी अकल नहीं कि इनको आगे जाके जब भी जरूरत पड़ेगी बड़ा भाई ही इनको मदद करेगा। इनके बच्चों की शादी में भी बड़े भाई ने खेती के पैसे देने हैं और बच्चों की शादी करानी है, ये नहीं यूज करना, हमें अपना अपना चाहिए। तो ऐसे करके जमीन के टुकड़े हो गए, जमीन के टुकड़े हो गए। तीन भाइयों को तो खेती करनी भी नहीं आ रही है। छोटे भाई को, छोटा भाई खेती कर रहा है, लेकिन उसके जो जितना एरिया था उसमें इतना अनाज हो नहीं रहा है कि उसकी लाइफस्टाइल मेंटेन हो पाए, क्योंकि पहले तो सब इकट्ठे मिलकर खाते थे तो लाइफस्टाइल अच्छी थी। अब विभाजन हो गया, तो अभी बचे हुए चार भाइयों को अपना अपना घर बनाना है। घर बनाने के लिए ज्यादा पैसे लगेंगे, चारों भाइयों को पैसे चाहिए। अब तो बड़ा भाई पैसे नहीं देगा, आपने तो खेती बटा ली। तो सब लोग फिर पैसे के पीछे दिन रात मेहनत करने लगे। क्या फायदा हुआ, ना परिवार को इनका साथ मिला, ना इनको परिवार का साथ मिला। अब सब लोग अकेले अकेले स्ट्रगल करने में लगे हैं। अकेले अकेले स्ट्रगल करते करते थक गए। थक गए तब उनको पता चला कि कितना गलत डिसीजन था। सब लोगों के पास बड़ा घर था, सब इकट्ठे थे, अब इनको गलती लगने लगी। इसको कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। आपको समझ नहीं आती कि उसके पैसे के बदले आपको क्या क्या नहीं मिल रहा था। आपको आपके नाम पे थे था नहीं, लेकिन उसके बदले आपको बहुत सिक्योरिटी मिल रही थी, आपके बच्चे सुरक्षितता मिल रही थी। एक ही घर में पूरी फैमिली रह रही थी, तो बच्चों को सिक्योरिटी थी। सारी पत्नियां एक घर में थी, उनको भी फिजिकल सिक्योरिटी थी। कहीं ना कहीं उनकी भावनाएं भी आपस में बात करके बांटते थे, तो थोड़े से शांत रहते थे। अब अकेले अकेले ये कर रहे हैं, कोई रेंट पे रह रहा है, कोई कैसे रह रहा है। तो ऐसे करके बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कह रहे, जब आप दूसरे का नुकसान करने जाते हो ना, आपको पता ही नहीं चलता कि आप लॉन्ग टर्म में अपना नुकसान कर रहे होते हो। सेल्फ डिसेप्शन कहते हैं उसको। सेल्फ डिसेप्शन मतलब आप पे ही भ्रमित हो जाना, अपने आप को ही। आपको लगता है कि देखो मैंने बड़े भाई को कैसे ऐंठ लिया, मैंने उसको अच्छे से भ्रमित कर दिया, और उसके फाइनली मैंने जमीन ले ली। किया क्या, यू आर अगेन स्क्वायर वन ना। पहले तो आपको सब इतना अच्छा गाइडेंस मिल रहा था, सब कुछ मिल रहा था, दिवाली में सब इकट्ठे थे, दशहरे में इकट्ठे थे। अब क्या मिला, परिवार तोड़ के दिवाली में तीन तीन लोग, हर परिवार तीन तीन, सबको एक एक बच्चा है, तीन तीन लोग ही दिवाली मना रहे हैं, कोई इकट्ठे आके मना नहीं रहा है। मिला क्या लाइफ में फिर आपको। ऐसे करके अब इन्होंने अपने आप को ही भ्रमित कर लिया था। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती एग्जैक्टली सेम बता रहे हैं कि आप दूसरे का करने जाओ तो नुकसान,
करो, उनको भ्रमित करने जाओ, खुद ही भ्रमित हो जाना है। टाइम नहीं लगेगा, जहां पे आपको इमिडिएटली पता चलेगा कि मैंने कुछ गलत कर लिया। ठीक है, तो some people with ulterior motives think that others who have surrendered everything to Lord are only deceived। कुछ लोग ना जिनके मन में बहुत चोर होता है, वो क्या सोचते हैं ना, भक्त लोग बुद्धू होते हैं। क्यों बुद्धू होते हैं? बड़ा टाइम वेस्ट करते हैं भगवान में। तो उनको क्या लगता है कि जिन्होंने भी शरणागति ली है कृष्णा की, वो भ्रमित हुए हुए हैं, उनका ब्रेन वॉश किया गया है, इनको अपनी अक्ल नहीं है। ओ गॉड, आपको अक्ल नहीं है इसलिए दूसरों की अक्ल दिखती नहीं है। आपने खुद काला चश्मा पहना हुआ है, काले चश्मे से पूरी दुनिया काली दिखेगी। चश्मा तो उतारो, माया की पट्टी उतारो आंखों से, तब दिखेगा दुनिया कितनी क्लियर है। क्लियर दिखेगी नहीं दुनिया। तो ये लोगों को लगता है भक्त लोग टाइम वेस्ट करते हैं। हम वृंदावन में एक बार गोवर्धन परिक्रमा कर रहे थे, और एक गृहस्थ ने मुझे कहा, इतने सारे लोग गोवर्धन परिक्रमा कर रहे थे, सबके हाथ में दूध क्या था, वो कटोरा, और सब दूध ऐसे कर रहे थे। कहते इंडिया ना कभी सुधरेगा नहीं। इंडिया में देखो ऐसे लोग टाइम वेस्ट करते रहते हैं, और टाइम वेस्ट करते हैं। इतने सारे लोगों ने अगर जाके काम किया ना, तो हमारी इंडिया की इकोनॉमी कितनी आगे चली जाए, ऐसे बोले। तो मैंने उनको कहा, जैसे हम छुट्टी लेके आए हैं हमारा काम छोड़कर और यहाँ पे परिक्रमा करने आए हैं, वैसे ये लोग भी काम करते हैं। ये भक्त है लेकिन निठल्ले नहीं। भक्त निठल्ला नहीं होता, वो काम करते हैं। छुट्टी लेकर आए हैं गोवर्धन परिक्रमा करने के लिए। सोचो अपने काम को एक दिन के लिए छोड़ना, सब्जी वाले की एक दिन की पूरा उनका जो पेट होता है ना, वो उस दिन की कमाई पे चलता है। उस दिन जितनी कमाई की है उसके बेसिस पे रात का खाना होता है। तो वो अपना सारा छोड़कर एक दिन की छुट्टी लेकर परिक्रमा करने आए हैं। वो कोई ऐसे निठल्ले नहीं है। तब उनको समझ में आया कि जैसे हम भी अपना काम छोड़कर वहां पे थोड़े दिनों के लिए परिक्रमा करने आए हैं, हमने काम हमेशा के लिए नहीं छोड़ा है, वैसे ही वो लोग हैं। तो लोगों को क्या होता है ना, भक्त लोग वेल्ले है ऐसे लगता है, क्योंकि बहुत भीड़ दिखती है। भीड़, लेकिन ये समझ में नहीं आता इनको कि भीड़ सेम नहीं होती हर रोज। हर रोज अलग लोग होते हैं, सेम लोग नहीं हो सकते। देर इज ऑलवेज गोइंग टू बी न्यू पीपल डूइंग गोवर्धन परिक्रमा। हर रोज नए लोग जगन्नाथपुरी दर्शन करने जाते हैं, नए लोग मायापुर जाते हैं। बट इनको तो एक ऐसे टैग लगाना होता है कि भक्त लोग वेल्ले होते हैं, निठल्ले होते हैं, ब्रेन वॉश्ड होते हैं, इसलिए इतना टाइम वेस्ट करते हैं। संडे को कोई भक्त अगर 2 घंटे जाके भगवत भागवत कथा सुन रहा है, वो पूरे हफ्ता मेहनत करने के बाद संडे को जा रहा है, कौन सा अपना काम छोड़ के जा रहा है। बच्चों की जब एग्जाम होती है, तो बच्चों की एग्जाम के वक्त वो थोड़ी ना बच्चों को छोड़ के टेम्पल जाएगा और सेवा करेगा। वो तो बच्चों के एग्जाम के लिए बच्चों का होमवर्क लेगा, पढ़ाई लेगा, और फिर टाइम मिला तो जाएगा। तो भक्त अपना अपना, लेकिन क्योंकि क्राउड बहुत ज्यादा होता है, लोगों को क्या लगता है ना, सब लोग काम छोड़ के ही टेम्पल में बैठे हैं। ऐसा कभी नहीं होता। तो ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं कि जो लोग ऐसे सोचते हैं कि भक्त लोग डिसीव्ड होते हैं, उनके अंदर कोई खुद की अकल नहीं होती, वो बहुत ज्यादा स्वयं ही भ्रमिष्ट रहते हैं। इट पुल्स वन डाउन इनटू क्लचेस ऑफ माया। तो जो ये सोचता है वो खुद माया के चक्कर में और फंस जाता है, क्योंकि उसके मन में आता है भक्त डिसीव्ड, डिवोटी ब्रेन वॉश्ड, डिवोटी बुद्धू। अब उसके माइंड में 3 वर्ड रजिस्टर हो गए, बुद्धू, डिसीव्ड और ब्रेन वॉश। तो वो खुद ही हो जाएगा, वो खुद ही बुद्धू हो जाएगा, खुद ही भ्रमिष्ट हो जाएगा, खुद ही डिसीव कर लेगा। जो वो दूसरे के लिए सोचेगा ना, वो पहले उसके मन में रजिस्टर हो रहा है और वो खुद बन रहा है। आप किसी को उल्लू बोल के देखो, सामने वाले को उल्लू की तरह इमेजिन करने के लिए आपको पहले अपने मन में उल्लू का पिक्चर बनाना पड़ेगा। इसका मतलब आपके अंदर उल्लू पहले आ गया, फिर वो उसको आपने ट्रांसफर कर दिया। हमारे अंदर पहले हम वैसे बन जाते हैं। जब हम दूसरे को कुछ भी बुरा बोलते हैं ना, उससे पहले हमारे अंदर वो क्वालिटी आ चुकी होती है। किसी को स्टूपिड बोल के देखो, हमारे अंदर वो क्वालिटी उससे पहले आ जाती है। सो some people have ulterior motives, thinking that others have surrendered everything to Lord, and they are deceived. And those who are continuing to play the double roles of devotional service as well as self gratification actually gain more. तो उनको क्या लगता है, कुछ लोग तो बड़े ही डुप्लीकेट होते हैं।
जो इंद्रिय तृप्ति भी करते हैं और डिवोशनल सर्विस भी करते हैं, उनको ऐसे लगेगा देखो देखो भक्त है लेकिन गोविंदास में खाना खा रहा है, देखो देखो भक्त है लेकिन साड़ियां खरीद रहा है, धोती खरीद रहा है, देखो देखो भक्त है लेकिन कितनी शॉपिंग करी, इतनी सारी बीड बैग्स, इतना सारा क्वांटिटी में लिया, ये तो इंद्रिय तृप्ति भी करते हैं और ये भक्ति भी करते हैं, देखो कितने डबल स्टैंडर्ड वाले हैं। तो ये लोगों को बोलने के लिए ये मिल जाता है, एक टॉपिक मिलता है, क्योंकि उनको कुछ भी करके उनको बुरा बोलना होता है, डबल स्टैंडर्ड। वो क्या कहेंगे, देखो देखो ये भक्त है कितनी रसमलाई खा रहा है, इसने तो गिव अप करना चाहिए खाना, सिर्फ भगवान का नाम लेना चाहिए, लेकिन भक्ति के नाम पे बड़ी सारी रसमलाई खाते हैं ये लोग, ऐसे करके बुरा भी बोलेंगे। एक 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 थी एक मैडम थी, उन्होंने बोला था कि हम बस से जा रहे थे और पीछे दो भक्त बैठे हुए थे, एक हस्बैंड था एक वाइफ थी। हम जब तक कहीं पहुंचते, कहीं द्वारका वगैरह कहीं जा रहे थे ये लोग, जब तक हम वहां पहुंचते ये दोनों लड़ाई करे जाए, देखो भक्त है और लड़ाई कर रहे हैं। तो इनको क्या लगता है ना कि भक्त है तो इन्होंने कुछ कुछ भी मत करो, खाना मत खाओ, एक्स्ट्रा रसमलाई मत खाओ, एक्स्ट्रा साड़ी मत परचेस करो, एक्स्ट्रा बिंदिया मत लो, एक्स्ट्रा बीड बैग्स मत यूज करो, एक्स्ट्रा चश्मा भी मत रखो, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं, आप बस बाबा जी की तरह बैठ जाओ। इनके ये एक्सपेक्टेशंस होते हैं, तब जाके ये रिस्पेक्ट करेंगे। अच्छा, इनके सामने ओरिजिनल बाबा जी लाके रख दिए ना, अगर गौर किशोरदास बाबा जी भी आके बैठ गए ना, तो ऐसे करेंगे, ओ हो इनकी धोती देखो कैसी है, ऐसे लोगों से बात नहीं करनी चाहिए। भक्त भक्त है ठीक है, लेकिन फिर भी पूरे कपड़े पहनने चाहिए। अच्छा, पूरे कपड़े वाले भक्ति विनोद ठाकुर जी को लाके बैठो तो बोलेंगे ओ भक्त है फिर भी इतनी पढ़ाई करने की क्या जरूरत थी इनको, कौन सी भक्ति है, देखो डॉक्टरेट करी, देखो इतना करने की क्या जरूरत थी इतना। ऐसे करके कुछ ना कुछ तो निकालेंगे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को लाके रखो, बोलेंगे देखो देखो भक्त कहते हैं लेकिन कार में घूमते हैं, इनको कार राजा ने दी होगी फिर भी बोलेंगे ये कार में क्यों घूम रहे, देखो ये अपने आप को सन्यासी कहते हैं मर्सिडीज में घूमते हैं, खुद की थोड़ी ना है। कोई भक्त बड़े ही प्यार से उनको कैरी करने के लिए आया होता है एयरपोर्ट से, अपने ये करने के लिए, इज एक्टिंग लाइक अ शॉफर। किसी को सेवा करनी होती है कार चलाने की तो वो अपनी मर्सिडीज लेके आ जाता है। लेकिन ये भौतिकवादी होते हैं, वो हर चीज को लेके भक्त को किसी ना किसी चीज में तोलने की कोशिश करेंगे। उनको खुद पता नहीं होता कि उनको भक्त में देखना क्या है। क्या आपको जोगन देखना है, सैफरन कलर में सारे भक्त सैफरन कलर में घूमे, उसमें भी निकालेंगे कि इनका सैफरन कलर फ्रेश क्यों है, इनका फेडेड है तो इनका सैफरन फेडेड होना चाहिए, ये नए नए सैफरन क्यों खरीदते हैं, नए सॉक्स क्यों खरीदते हैं, अच्छा इनके बाल लंबे क्यों हुए, कटवाई दो, सारा टक्कल करा दो, ऐसे करके दे विल स्टार्ट जजिंग ऑल्सो। ठीक है, तो कुछ भी करो, इन्होंने ना भक्तों को एक कैटेगरी में डालना है और बोलना है कि ये भक्त डबल स्टैंडर्ड के होते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को सब पता था समाज क्या बोलता है क्या नहीं। हमें इस एक्सपीरियंस से जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने हमें ये अवेयरनेस दी है कि भक्ति में आने के बाद आपको ऐसी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ेगा। कोई आके बोलेगा डार्क कपड़े क्यों पहन रहे हो, लाइट कपड़े क्यों पहन रहे हो। अच्छा, कोई लाइट पहन रहा है, एक बड़ी अच्छी माता जी थी, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, और बहुत सिंपल रहते थे, तो किसी ने आके उनको बोलना आप शैबी रहते हो, आप सॉरी टू से आप शैबी हो, आप ये नहीं हो, क्या कहते हैं, आप सिंपल नहीं हो, आप शैबी हो। लेकिन किसी ने आके बोलना मुझे आपकी सिंपलिसिटी बड़ी अच्छी लगती है, मैंने बोलना सिंपलिसिटी तो बड़ी अच्छी है। किसी ने आके बोलना, उनकी उनकी खुद की सास उनको बोलना तू ब्राइट कपड़े नहीं पहनती, तू ब्राइट कपड़े क्यों नहीं पहनती। फिर उन्होंने साड़ी पहनी तो उनकी मम्मा ने बोलना साड़ी क्यों पहनती है, कितना अनकंफर्टेबल है कुर्ती पहना कर। बेचारी, मतलब हर को कुछ ना कुछ बोलना होता है हर चीज पे। तो आपको ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि यू आर गोइंग टू फेस ऑल काइंड ऑफ क्रिटिसिजम्स। तो ये लोग जो होते हैं ना, जो भी ऐसा लेकर आते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस होते हैं या फिर ड्रेस कॉन्शियस होते हैं, लुक्स कॉन्शियस होते हैं, फिर काफी सारे लोग आपके लाइफस्टाइल कॉन्शियस रहते हैं। तो ये वाले जो लोग हैं ना, ये अपने आप को ही भ्रमित कर रहे होते हैं, उनको ऐसे थोड़ी देर के लिए बड़ा अच्छा लगता है, देखा बड़े खुश रहते हैं, वैष्णव नाचते हैं गाते हैं प्रसादम खाते हैं, कैसे इनकी हंसी हमने उड़ा दी 2 सेकंड में, ऐसे करके इनको बड़ा मजा आता है। यू कैन लिटरली सी द हैप्पीनेस ऑन देयर फेस, कैसे इनकी हंसी उड़ा दी हमने 1 मिनट ऐसे करके। सो यू विल फाइंड सच पीपल जो सच में आनंद लेंगे, लेकिन एक्चुअल में अपने आप को भ्रमिष्ट कर रहे होते हैं, अपने आप को ही भ्रमिष्ट करते हैं।
फिर इनफैक्ट कहते कि सच अ डबल गेम इज श्योरली tantamount टू डिसीविंग अ ब्लैकस्मिथ बाय सप्लाइंग हिम विद एन इंफीरियर क्वालिटी ऑफ आयरन। देखा जाए तो ये लोग खुद ही डबल गेम खेलेंगे। जैसे ब्लैकस्मिथ के साथ वो ट्रेड्समैन क्या कर रहा था, डबल गेम खेल रहा था। एक साइड से चॉपर मांग रहा था, दूसरी साइड से बोल रहा था मैं तुम्हें स्टील प्रोवाइड करूंगा, तीसरी साइड से उसने स्टील की जगह लोहा प्रोवाइड किया और उसकी स्टील का चॉपर एक्सपेक्ट कर रहा था जो उसके पास अच्छा था। तो ये डबल गेम थी। अपना स्टील यूज करो, मुझे चॉपर दो, मैं तुम्हें चाहे लोहे की शीट पकड़ा दूं, लेकिन तुमने एहसान मान कर लेना है क्योंकि आगे जाके मैं डिस्काउंटेड रेट पे तुम्हें स्टील की शीट पकड़ाने वाला हूँ। प्योर बिजनेस डील कर रहा है लेकिन उसमें भी कनिंगनेस दिखा रहा है। तो उसने कहा कि इंफीरियर क्वालिटी की जगह पर मतलब कम क्वालिटी की चीज दे रहा है और वो भी बहुत ज्यादा इसमें गुड क्वालिटी स्टील चॉपर के बदले में। गुड क्वालिटी स्टील चॉपर चाहिए तो गुड क्वालिटी स्टील भी दे दो भाई उसको, बैड क्वालिटी स्टील चॉपर चाहिए तो बैड क्वालिटी स्टील स्टील दे दो, वर्स्ट क्वालिटी चॉपर चाहिए तो आयरन क्वालिटी की शीट दे दो। आप जो दोगे वही तो मिलेगा। सो उसने वैसे ही किया। सो नो वन कैन एवर डिसीव कृष्णा। भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज कहते कि कभी भी हम कृष्ण भगवान को डिसीव कर ही नहीं सकते। आप ऊपर से बोलोगे ना कृष्णा ये लो 100 रुपए, मुझे 10,000 दे दो, कृष्णा को क्या आप ये करोगे, डिसीव करोगे, क्या भ्रमित करोगे? कृष्णा को भ्रमित करने जाओगे खुद ही भ्रमित हो जाओगे। कृष्णा बोलेंगे क्या बेवकूफ है, 100 रुपए की जगह मैं तेरे को 10 करोड़ दे सकता हूँ, तू मुझे 10,000 मांग रहा है। कृष्णा को भ्रमित करने की जगह खुद को भ्रमित कर लेता है। इंसान ऐसी चीज मांग लेता है कि जो कृष्णा को देना बड़ी आसान है। वो कितना भी मांगो, आप 100 करोड़ मांगो, 300 करोड़ मांगो, वो भी कृष्णा के लिए कम है। कृष्णा उससे ज्यादा पकड़ा सकते हैं हाथ में। इसलिए मांगना सही नहीं होता, बिकॉज कृष्णा नोज व्हाट इज द बेस्ट फॉर अस। कृष्णा उसकी जगह हमें बहुत सारी चीजें दे रहे होते हैं, अच्छी हेल्थ दे रहे होते हैं, खुशियां दे रहे होते हैं, परिवार दे रहे होते हैं, कृष्णा संग दे रहे होते हैं, सत्संग दे रहे होते हैं, सत विवेक बुद्धि दे रहे होते हैं, कितना कुछ कृष्णा देता है, लेकिन हमें उसकी वैल्यू नहीं होती। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं आप भगवान को डिसीव करने जाओ लेकिन भगवान को आप डिसीव कभी नहीं कर पाओगे। इट इज नेवर पॉसिबल टू कॉन्कर द डोमेन ऑफ लॉर्ड बाय एनी सॉर्ट ऑफ डिसेप्शन एंड क्वैकरी। तो आप ऐसी स्मार्टनेस दिखा के कभी भी कृष्ण भगवान को कॉन्कर नहीं कर सकते, जीत नहीं सकते। ये नहीं बोल सकते कृष्णा 100 रुपए लो, इसके बदले 10,000 आ जाएंगे तो मैं 64 माला जाप कर लूंगा। किसको फंसा रहा है बे? कृष्णा बोलेंगे क्या ये क्या कौन सी डील कर रहे हो तुम? 100 रुपए दे के 64 माला करोगे, मत करो, मेरी क्या जाती है, तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हें नहीं मिलेगी गोलोक धाम, तुम्हें नहीं मिलेगा वैकुंठ धाम। ये कैसी डील करने आ रहे हो? कृष्णा बोलेंगे। तो ऐसे करके कृष्णा के साथ चालाकी नहीं कर सकता कोई। बहुत सारे लोग होते हैं चालाकी करने की कोशिश करते हैं। एक गृहस्थ थे, वो हमेशा मंदिर आते थे ये सोचकर कि ये सोने की मूर्ति है ना, एक दिन मैं लेके जाऊंगा, मुझे देंगे ये लोग, मेरे पास बहुत सारा चंदन है। तो ये लोग बोलेंगे चंदन से डीटीज को नहलाना है, साफ कराना है, थोड़ा सा ऐसे ऐसे लगाना है गर्मियों में, तो ये डीटी मेरे हाथ में आ जाएगी, वैसी मैं चोरी कर लूंगा। ओ कैमरा का प्रॉब्लम आ गई वापस। सो जस्ट अ मिनट, गिव मी अ मोमेंट। पता नहीं क्या। Right. हम्म। चल गया। और सो भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज कहते कि हम्म कि भगवान को जीतने के लिए आप चालाकी नहीं कर सकते, चालाकी नहीं चलेगी। ठीक है। सो ओनली वन हु हैज कैंडिडली सरेंडर्ड टू लोटस फीट ऑफ कृष्णा इज एलिजिबल फॉर अचीविंग ऑल गुड। जिसने तो बहुत ही मन से शरणागति ली है कृष्णा की,
उसको ही सब कुछ मिल सकता है, सब कुछ प्राप्त हो सकता है। जैसे सुदामा को भी प्राप्त हुआ था, कुब्जा को प्राप्त, कुब्जा को ब्यूटी चाहिए थी, ब्यूटी मिल गई। सुदामा की वाइफ को लक्ष्मी चाहिए थी, लक्ष्मी मिल गई थी। जिसको जो चाहिए था वो मिल गया था, प्रोवाइडेड उन्होंने बहुत प्यार से शरणागति ली थी, उन्होंने कोई चालाकी करने की कोशिश नहीं करी थी। ठीक है। भक्तिदान सरस्वती महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की, जय श्री कृष्ण बलराम की, जय राम की, जय भक्तों की। जय। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम, राम राम हरे हरे। राम कृष्णा हरे महासंकीर्तन यज्ञ की जय। जय जय।